परम कोचिंग क्लासेस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग सीखेंगे अधिगम की विधियां का प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना विधि, उसी को कहते हैं मोंटेसरी विधि, विनेटिका या विनेटिका विधि। तो आज हम लोग इन विधियों को देखेंगे बारी बारी से। और बता दें कि अभी तक आप लोग जो है चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो भी कमेंट हो तो ज़रूर एक बार हमें बताएं कैसा लगा आपको, जिससे कि हम इसे और सुधार करने की ज़रूरत होगी तो हम लोग सुधार करेंगे। तो देखते हैं आगे हम लोग। देखिए, ये है प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना विधि भी इसे कहते हैं। इस विधि का जो विचार जो है जॉन डीवी ने दिया था, लेकिन इसको जो है विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने फेमस किया है, इसीलिए इसका जनक विलियम हेनरी किलपैट्रिक को कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना विधि का जनक कौन है या किसने दिया है, तो इसमें नाम आएगा विलियम हेनरी किलपैट्रिक का। किलपैट्रिक का ही नाम देंगे क्योंकि इन्होंने ही इस पे जो है वर्क किया है। विधि, जितने भी विधि बताए हैं वो सभी विधि और विधि का जो जनक कौन है, किसने दिया है, ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और उसके जो विशेषताएं हानि भी पूछ देते हैं, लेकिन इसका कम से कम जो है इसका विधि और विधि के जो जनक कौन है वो याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा पूछता है विधि में। देखिए आगे देखते प्रोजेक्ट प्रयोजना विधि के सिद्धांत। इसके सिद्धांत क्या है इस विधि के? यह विधि कहता है इस विधि में जो सिद्धांत है सहसंबंध का सिद्धांत है, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत है, मितव्ययता का सिद्धांत है, मानसिक स्तर का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है। प्रोजेक्ट या प्रयोजना विधि में जो है सहसंबंध का सिद्धांत है, एक दूसरे से संबंधित होता है। बाल केंद्रीयता का सिद्धांत है, यह जो है बालकों के ऊपर है, बच्चों के ऊपर जो है यह केंद्रित रहता है। मितव्ययता का सिद्धांत है, कम खर्चीला होता है, ज़्यादा लोग पढ़ लेते हैं। मानसिक स्तर का सिद्धांत है, यह किस स्तर का बच्चा है उस हिसाब से जो है इसमें जो है पढ़ाया जाता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत है, इसमें जो है इसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स पे दिखाने के साथ साथ इसके जो है उसे क्रियाशील भी किया जाता है, लिखवाया भी जाता है। उपयोगिता का सिद्धांत है, ये बहुत ज़्यादा जो उपयोगी होता है। तो ये जो है प्रोजेक्ट विधि के जो है सिद्धांत है। आगे इसके चरण देखते हैं। प्रोजेक्ट या प्रयोजना विधि क्या है? इसके लिए जो है किसी चीज़ का प्रयोजन करते हैं तो उसके लिए क्या था, सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करनी होती है, फिर उस पर चर्चा किया जाता है, फिर जो है विषय का चयन किया जाता है कि कौन सा विषय जो है लिया जाए, किस विषय पर किया जाए, फिर योजना बनाया जाता है कि इसको किस तरीके से आरंभ करना है और कहाँ से जो है इसको अंत करना है। योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। जब योजना बना लिया जाता है तो इसका क्रियान्वयन शुरू हो जाता है, इस पर कार्य करना शुरू हो जाता है। फिर रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग होता है, फिर जो इसके बाद क्या होता है इसका निष्कर्ष निकलता है। तो ये इस विधि के चरण भी याद रखेंगे, चरण भी पूछता है कभी कभी। तो इस विधि के ये चरण, सिद्धांत और चरण याद रखेंगे। खासकर चरण जो है पूछ देता है कि क्या क्या चरण है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला है अधिगम की विधि है मोंटेसरी विधि। यह विधि मौर्य मोंटेसरी ने दिया है। ये इटली की प्रथम महिला डॉक्टर थी। ये इटली की जो है महिला डॉक्टर में प्रथम थी, प्रथम डॉक्टर महिला थी मारिया मोंटेसरी। ये भी इटली की ही थी, याद रखिएगा। मारिया मोंटेसरी थी। इस विधि की विशेषताएं देखते हैं। ये अपने घर पर ही उन बालकों को पढ़ाने का काम करती थी जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम थी। यानी कि जो 70 से कम बुद्धि लब्धि होना मतलब मंदबुद्धि के जो है कैटेगरी में आता है। तो जो बच्चे के मंदबुद्धि होते थे उन्हीं को क्या करती थी, अपने घर पर बुलाती थी और उनको जो है पढ़ाती थी। ये इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती थी। या क्या करती थी, ये इंद्रियों का ज्ञान करवाती थी, इंद्रियों से जो है उनको सिखाना जो है चाहती थी, क्योंकि जो है वो कम तेज होते थे, वो जो है कमज़ोर होते थे पढ़ने में। गणितीय गणना पर जोर देती थी, वो गणितीय गणना पर जोर देती ही थी।
तो इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो है मोंटेसरी विधि किसने दिया है, या जो है ये कहाँ की थी, या बता देगा कि जो है किस तरह के बच्चों को पढ़ाती थी मारिया मोंटेसरी। तो याद रखना, बताइएगा ये जो है अपने घर पर ही पढ़ाती थी, और उन बच्चों को जो जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती थी। आगे देखते हैं, ये मोंटेसरी विधि की जो है हानियां हैं। यह विधि प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होती थी। यह विधि जो है उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी है, यह बड़े बच्चों के लिए ही उपयोगी होता था। यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होती थी, यह जो है बड़े बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होती थी जो है। तो मारिया मोंटेसरी विधि देख लिए। अब आगे देखते हैं बिनेटी का। हम जो छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे जो है ज़्यादातर जो है विधियों का नाम और इसके जो है कौन दिया है, कौन जनक है, बस यही ज़्यादातर पूछता है। और उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स हो जाती है कि वो कहाँ के हैं, या फिर उसकी विशेषताएं कुछ ऐसे हो जाते हैं किसी किसी विधि के जिनको लेकर के क्वेश्चन बना दिया जाता है। इसीलिए सबको जो विशेषताएं हानि भी दी हैं, ये सबको बराबर याद रखिएगा। नोट्स ज़रूर बनाइए आप साथ साथ यदि नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप भूल जाएंगे, क्वेश्चन आने के बाद एग्ज़ाम के बाद आपको जो है पछताना पड़ जाएगा। इसलिए नोट्स जरूर बनाएं। देखिए ये विनेटिका विधि है, विनेटिका विधि है। यह विधि जो है कार्ल्टन वासवर्न ने दिया है। इसने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि जो है 2 तरीक़े का सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों में, हर बच्चों में जो 2 तरीके का सब्जेक्ट होना चाहिए, एक अनिवार्य विषय और एक ऐच्छिक विषय। अनिवार्य विषय गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इत्यादि को जो है उसमें अनिवार्य विषय में रखा है। बोला है इस विषय को जो 100% पढ़ना चाहिए, इसमें जो है बच्चे जो है 100% निपुण होना चाहिए, 100% जो ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसमें जो ऐच्छिक विषय बोला है कि साथ में एक ऐच्छिक विषय भी रखना चाहिए, संगीत, ड्रामा, खेल इत्यादि को जो है रखा है। वो बोले कि इस विषय को, ये विषय जो है वो बच्चों में स्ट्रेस को कम करता है। जब भी अनिवार्य विषय सब्जेक्ट पढ़ता है, स्ट्रेस होने लगता है, तो ये विषय क्या करता है, फिर ये विषय उनको स्ट्रेस कम कर देता है, सारे जो है जितने भी तनाव होते हैं। तो आज हमने देखा ये विधियों का जो अधिगम की विधियों का जो है यह लास्ट वीडियो था। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो? जो भी अच्छा लगा या ख़राब लगा, जो भी लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे कि आगे की जो है वीडियो में ज़रूर हम सुधार करने की प्रयास करेंगे। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजें जो कि अच्छा लगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अधिगम की विधियों के बाद अधिगम का सिद्धांत। तब तक के लिए धन्यवाद।